रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवमवायसूनुजं प्रणमामि पुनः प्रणमामि पुनः प्रणमामि पुनः ध्येयं सदा परिभवग्नं मम विष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् श्रीरामचन्द्रकृपाल भजमन हरण भवभयदारुणं श्रीरामचन्द्रकृपाल भजमन नवकञ्जलोचन
श्री राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय 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 राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री अवधाम की, श्री शरयू मैया की। अकारण करुणा वरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की असीम अनुकंपा से आज हम सभी लोग श्री मारुति नंदन प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित होकर अत्यंत पावन स्थान बेलना में उपस्थित होकर हम सभी लोग भगवान श्री राम की रसमयी कथा का रसस्वादन कर रहे हैं। अभी कुछ क्षण पहले आप सभी लोग महाराज श्री वैदेही शरण जी महाराज के मुखारविंद से आप सभी लोग अत्यंत पावन पवित्र चरित्र श्री भरत जी के चरित्र को आप सभी लोग श्रवण कर रहे थे। हमारे यज्ञ के जो यज्ञाचार्य हैं श्री मिथिलेश शास्त्री जी, इस यज्ञ के जो उपाचार्य हैं श्री शिव शंकर गिरी जी, और यज्ञ समिति जितने भी सहयोगी गण हैं उन सभी को इस व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कथा का चतुर्थ दिवस है, चौथा दिन है। हमारे इस जीवन में जो भी सुख दुख धन संपत्ति घर परिवार ये सब जो कुछ मिला है ये सब पूर्व जन्म का देन है। पूर्व जन्म में आपने जैसा कर्म किया है उस कर्म के अनुसार आपको इस जन्म में मिला है, और इस जन्म में जो करोगे वो अगले जन्म में सबको कुछ ना कुछ कोई ना कोई दुख तो लगा है। कोई परिवार से दुखी है, कोई अपने से दुखी है। इस कोरोना में काम ना मिले तो उससे दुखी है, खर्च रोज है, काम नहीं है, तो हर व्यक्ति दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सब दुखी। सुखी राम के दास। और रामदास कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। आज वही सुखी हैं, इसीलिए उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। वही कोरोना एक तरफ, उनकी प्राण प्रतिष्ठा एक तरफ। तो इस समय जो हमको दुख मिला है ना, जो कष्ट मिला है,
ये सब पूर्व जन्म के दिन है। जैसा हमने कर्म किया इस जन्म में मिला है, इस जन्म में जो करेंगे वो अगले जन्म में मिलेगा। स्वर्ग जाना है तो तैयारी कर लो, नरक जाना है तो कोई जरूरत नहीं है, वो तो वैसे ही चले जाओगे, उसकी तैयारी करने की जरूरत नहीं है, वो तो जाओगे आप। साधु संत या वो गरुड़ पुराण हो या कथा है या भागवत है, कोई संत है, वो क्या कहता है, इस रास्ते चलोगे नरक जाओगे, इस रास्ते जाओगे स्वर्ग जाओगे। अब आपका मन करे नरक जाओ, मन करे स्वर्ग जाओ। वैसे भी सभी लोग स्वर्ग ही चले जाएंगे तो नरक खाली हो जाएगा ना, और फिर स्वर्ग में जगह ही नहीं रहेगी। पर मनुष्य का तर्क है, मनुष्य तर्क कहता है कि किसने देखा है कि पुण्य करो तो स्वर्ग मिलेगा, किसने देखा है, पाप करो तो नरक मिले, किसने देखा है? नरक और स्वर्ग, नरक कैसा होता है, स्वर्ग कैसा, वो तो गरुड़ पुराण में लिखा है, तुझे कढ़ाई में खौलते तेल में तला जाएगा, तुझे आग में भुना जाएगा, तेरे ऊपर सुई चुभाए जाएंगे। इंसान डर जाता है। और देखने की बात किया जाए ना तो किसी ने अपने बाप को नहीं देखा है, कि देखा है? इस पूरी दुनिया में, पूरे संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपने बाप को देखा हो, किसी ने नहीं देखा। पर माँ कहती है ये तुम्हारे पिता हैं, माँ कहती है ये तुम्हारे चाचा चाची हैं, ये तुम्हारे मामा मामी हैं, माँ बताती है ये भाई है, ये बहन है, और पुत्र कहना प्रारंभ कर देता है ये मेरे पिताजी हैं। माँ के वचनों पर पुत्र का विश्वास होता है। माँ यदि बोल रही है कि ये मेरा बाप है तो है, कोई समझौता नहीं। अब ये तो आप कहोगे नहीं कि ये बाप अच्छा नहीं, दूसरा बाप ये ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है, गुस्सा बहुत करता है, गाली बहुत देता है, ये ठीक नहीं है, हम अपने मन मुताबिक बाप रखेंगे, यही है बात। बिल्कुल शास्त्र कहते हैं ये काम करो पुण्य मिलेगा, कोई समझौता नहीं, करो पक्का मिलेगा, कुछ मत सोचो, ना आगे ना पीछे, मिलेगा पक्का मिलेगा। क्या सोचना, क्यों सोचते हो? पाप करते समय सोचते हो? नहीं। किसी का ताला तोड़ना सोचते हो कि क्यों तोड़ रहे हैं? फटाफट गए, कोई देखे ना, और तोड़ ताड़ के जो भी सामान है वो लेके चले गए। उसके पास भी रहता है बहाना कि भाई कोरोना है, काम कहीं मिल नहीं रहा है तो चोरी कर रहे हैं, क्या करें? अब चोर तो बहाना ढूंढ ही लेते। गलत काम करने वाला हर व्यक्ति एक बहाना ढूंढ लेता है, ये निश्चिंत, ये आप लिख के रख लो। कोई भी गलत काम करता है ना, वो अपना बहाना पहले तैयार किए रहता है, पहले से। उसको आप कितना समझाओ, एक ऑप्शन वो रख देगा, नहीं ऐसे कर तो लेते पर इस वजह से नहीं करते। इसीलिए हमारे जीवन में दान और पुण्य होना बहुत जरूरी है। आपको पता था कि आप झारखंड में आपका जन्म होगा? पता था आपको? पता था बेलना में जन्म होगा? नहीं पता था। हमको क्या पता कि हमारा जन्म कहाँ होगा? आपको पता था कि आपके माता पिता कौन होंगे, मम्मी पापा? पता था? आपके कर्म के अनुसार उस गांव में आपका जन्म हो गया, आपके कर्म के अनुसार, आपने जैसा कर्म किया, आपके कर्म के अनुसार आपके माता पिता भगवान ने चुन दिए। आपने नहीं डिसाइड किया कि आपके माता पिता कौन होंगे, नहीं तो आप कहोगे तो हमारे तो टाटा बिरला रहेंगे भाई, हम किसी झोपड़ी वाले घर नहीं आएंगे। तुमने डिसाइड नहीं किया, भगवान ने किया। कौन भाई बहन होगा ये आपने तय नहीं किया, भगवान ने तय किया आपके कर्म के अनुसार। भगवान ना सुख देता है, भगवान ना दुख देता है, ध्यान रखना इस बात को। भगवान ना सुख देते हैं और भगवान ना दुख देते हैं, कुछ नहीं देते। हम जो चिल्लाते रहे ना कि भगवान ने हमें इतना दुख दिया, इतना दुख दिया, अरे भगवान आप हमें सुख दे दो, भगवान नहीं देते। कितना भी चिल्ला चिल्ला के मर जाओ, कोरोना हो जाए, नहीं देंगे।
वैक्सीन लो या मत लो, वो आपके कर्म, आपने जैसा कर्म किया आपको वैसा दुख का काम किया दुख मिलेगा, पुण्य का काम किया सुख मिलेगा। आप दुखी हो इसका मतलब आप पापी हो, सीधा सा अर्थ। भले आपको दुख लगे या सुख, वो नहीं जानते। हम दुखी हैं इसका मतलब हम पापी हैं। भाई कहीं ना कहीं पाप तो हुआ है तभी दुखी है। यदि पाप ना हो तो इंसान दुखी क्यों हो जी? क्यों दुखी हो? कोई माता पिता चाहता है कि मेरा बेटा दुखी हो? कोई भी माता पिता हो, कितना भी गरीब हो, कितना भी अमीर हो, कुछ भी हो, वो खुद दुख सहता है, खुद कष्ट सहता है, और वो ये कहता है कि मेरे पुत्र मेरी पुत्री सुख से रहे, आराम से खाए पिए, सुख सुविधा सब कुछ मिले। हम किसके बेटे हैं? हम किसके पुत्र हैं? परम ब्रह्म परमात्मा के। हम सब हैं, आप सब हो। कौन पिता चाहेगा, कौन माता चाहेगी कि मेरा पुत्र मेरी पुत्री दुखी हो? भगवान नहीं चाहते कि तुम दुखी हो तुम सुखी हो। भगवान नहीं चाहते कि आप दुख में रहो, आपको कष्ट हो। भगवान नहीं चाहते, पर आपका कर्म ही तो है जो आपको दुखी कर देता है। मेरा सीधा सा कहने का तात्पर्य यह है कि आप दुखी हो तो इसका अर्थ है आप पापी हो। भाई पाप नहीं हो तो दुख है ही नहीं। और मनुष्य का धर्म है दुख और सुख लगा रहता है, जैसे दिन और रात। सुख है तो ज्यादा सुखी मत हो, पीछे से दुख आ रहा है। और यदि दुख है तो घबराओ नहीं, पीछे से सुख भी तो आ रहा है। दुख के बाद सुख आता है, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन। घबराओ नहीं। और जो व्यक्ति घबरा जाता है फिर वही लोग कोई गोलियां खा के आत्महत्या कर लेना, फांसी पे चढ़ जाना, मतलब ये सारी चीजें वो लोग धैर्य धारण करें। जिस भगवान ने हमें भेजा है वो कभी हमें दुखी नहीं करना चाहता। इसलिए हमारे जीवन में दान पुण्य करना बहुत जरूरी। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, दान और पुण्य दो है, एक नहीं है कि नहीं? हाँ, दान किसे कहते हैं? दान किसे कहते हैं जी? बोलिए, चुप मत रहिए। वैसे तो बहुत बोलते हैं। यहाँ एक कथा होती है, एक कथा आप लोग उधर ही कर लेते हो। खाना बना के बिना बनाए आई हो और खा के आई हो कि नहीं आई हो। अच्छा, बहू पैर दबाती है कि नहीं दबाती है। मच्छर तो बहुत काटते हैं, यही बात होती है ना? क्यों होती है? घर पे कर लेना। दान पुण्य दो है, दान और पुण्य। दान किसे कहते हैं? आप सभी लोग करते हैं ना? बोलिए, आप लोग बोलते क्यों नहीं हैं? करते। दान किसे कहते हैं? आपके पास कोई वस्तु हो और उसे आप देते हैं तो दान होता है। अन्न का दान करना, जैसे चावल 2-4 बोरा लाके यज्ञ में दान करना, कथा में दान करना। आपके पास है 10 बोरा, आपको लगता है कि 1 बोरा दान करना चाहिए। आपके पास बहुत कपड़े हैं तो आपको लगता है कि नया कपड़ा है तो कोई भगवान के लिए दान करना चाहिए। मतलब कोई वस्तु आपके पास पैसा है तो आपको लगता है कि हाँ, पैसा भगवान को दान करें, भगवान के किसी काम में आ जाए, सहयोग हो जाए। तो ये होता है दान। जो कुछ है हमारे पास वो हम देना चाहते हैं। ये वस्तु दे दे, वो वस्तु दे दे, ये चीज दे दे, वो दे दे। और पुण्य किसे कहते हैं? बोलिए, कहते हैं ना दान पुण्य करो, कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? अच्छा, उसका अर्थ भी तो समझ लो। दान किसे कहते हैं, पुण्य किसे कहते हैं? जब आप दान करते हैं तो आपको किसी वस्तु की आवश्यकता होती है, जैसे गेहूं, चावल, दाल, कपड़े, पैसे। कोई रहेगा तब तो दान करोगे, जब होगा ही नहीं तो कहां दान करोगे जी? जैसे गेहूं का फसल नहीं होता है, अब कोई कहते 10 बोरा गेहूं दान करो, कहां से करोगे? है ही नहीं। चावल है 10 बोरा ले जाओ, चावल की खेती करते, ले जाओ 10 बोरा। जो है नहीं उसका दान कहां से? जो होगा वैसी का तो दान होगा।
अच्छा, दान के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता होती है, पर पुण्य के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। पुण्य के लिए कुछ नहीं चाहिए आपको, आप पुण्य कमा सकते हैं। कैसे? मंदिर में आ गए, मंदिर में परिक्रमा कर लिए, झाड़ू ले लिए, झाड़ू लगा दिए, साफ सुथरा कर दिए, पोछा लगा दिए। कथा पांडाल में आ गए, सबको बिछाने के लिए अच्छा सा बिस्तर लगा दिए, झाड़ू लगा दिए, साफ सुथरा कर दिए, लोग आके अच्छे से बैठे। यज्ञ मंडप में गए, वहां भी साफ सुथरा कर दिए। गुरु को प्रणाम कर लिए, माता पिता को प्रणाम कर लिए, संतों को प्रणाम कर लिए। पुण्य है, ये सब पुण्य है जो हम बोल रहे हैं ना, ये सब पुण्य है, दान नहीं है, पुण्य। इस सबको पुण्य कहते हैं। और परोपकार तो कई प्रकार से होता है। परोपकार वचन मन काया, परोपकार तीन प्रकार से होता है। पर उपकार वचन मन काया, मन से, वचन से और कर्म से। मन से आप नहीं जा सकते, मन से कहते हे भगवान कोई यज्ञ कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, कथा हो रही है, हे प्रभु आप कृपा बनाए रहे, सकुशल हो जाए, ये परोपकार है। नहीं तो कितने लोग ऊपर कहेंगे जी जी बहुत अच्छा, और अंदर ही अंदर गाली देंगे, माँ बहन नहीं करेंगे। ऊपर तो जी जी करेंगे, जी आप बहुत अच्छे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप यज्ञ कर रहे हैं, बहुत कथा बहुत अच्छा, और अंदर ही अंदर उनकी गाली चलती रहेगी। कहां से करा रहा है? कोरोना सबको फैला, इसको अपने ही भगा जा रहा है, इसको कथे ही भगी जा रही है। तो पर उपकार वचन मन, मन से, वचन से बोल के कि भगवान आपका सहयोग करेंगे, भगवान साथ देंगे, और भगवान का कार्य कभी अधूरा नहीं होता। हम सहयोग दें या ना दें, कभी अधूरा नहीं, क्योंकि उसको पूर्ण करने वाले हनुमान जी होते हैं, हनुमान जी करते हैं। राम कथा सुनवे को रसिया, हनुमान जी जहां भी राम कथा होती है, हनुमान जी सबसे पहले पहुंच जाते हैं। तो पूर्ण करने वाले हनुमान जी, हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा। वचन मन काया, और यदि सहयोग आपसे हो सके तो आप उस कार्य में सहयोग करें। तो इस प्रकार से उपकार होता है। इसलिए हमारे कहने का सीधा सा अर्थ ये है कि आपको अपने जीवन में दान पुण्य होना बहुत जरूरी है। मान लो पुण्य नहीं कर पाओ, दान ना कर पाओ, पुण्य कर लो, पुण्य ना कर पाओ, दान कर लो, कुछ भी कर लो। इस जन्म में जो करोगे ये अगले जन्म में मिलेगा पक्का, प्रमाण सहित। रामचरितमानस में, रामचरितमानस आप सभी लोग जानते हैं, उठाइए उसको पढ़िए। दशरथ जी के घर में राम जी प्रकट हुए ना? हाँ या नहीं? दशरथ जी ने कोई तपस्या किया था? बोलिए। पूरे रामचरितमानस आप उठा के देख लीजिए, दशरथ जी ने कहीं तपस्या नहीं किया, केवल राज्य किया है। अच्छे राजा थे। दशरथ जी ने तपस्या कब किया? पूर्व जन्म में,
जब महाराज मनु थे तब उन्होंने तपस्या किया, फिर मनु जी को वरदान मिला कि अगले जन्म में मैं आपके घर में पुत्र रूप में आऊंगा। तब ना तपस्या कब किया? पूर्व जन्म में। फल कब मिला? अगले जन्म में। इसका सीधा सा तात्पर्य अगले जन्म होता है। मानो या मत मानो, आपके मानने ना मानने से कुछ बनने और बिगड़ने वाला नहीं है, ये ध्यान रखना। रात है तो है, मानो या मत मानो, है जो सत्य है सो है। आपके ना मानने से दिन नहीं हो जाएगा, रात की रात ही रहेगी। इसलिए हमारे जीवन में दान पुण्य बहुत जरूरी है। भगवान शंकर जी की जो पत्नी सती है, वो जब अपने शरीर का देहांत कर रही थी तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, मेरा जब भी जन्म हो और मुझे पति रूप में जब भी कोई मिले तो भगवान शंकर ही मिले, वरदान मांगा। और उनको उसका फल, वरदान का फल अगले जन्म में मिला है, जब उनका जन्म हिमांचल के घर में होता है पार्वती जी के रूप में। और जब पार्वती जी के रूप में हुआ, चारों तरफ आनंद ही आनंद है और सदैव पार्वती जी भगवान शंकर जी का ध्यान करती हैं। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव 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 तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। तेरा अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया, ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया, तेरा तन मन साथ न जाय, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा तन मन साथ न जाय, मुख से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव पूजा में मस्त बने जा, भक्ति सुधा रस पान किए जा। शिव पूजा में, शिव पूजा में मस्त बने जा, भक्ति सुधा रस पान किए जा। शिव पूजा में दर्शन विश्वनाथ का जाप, मुख से जप ले नमः शिवाय। दर्शन विश्वनाथ का जाप, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुसाफिर जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। मुसाफिर जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। मुसाफिर, तेरा पिंजरा प्राण रह जाय, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पिंजरा प्राण रह जाय, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री शंकर भगवान की। सती जी ने वरदान मांगा, हे प्रभु जब भी मेरा जन्म हो, पति रूप में जब भी मुझे कोई मिले तो भगवान शंकर मिले। सती मरत हरि सनवरु मांगा, जनमा जनम शिव पदय अनुरागा, जनमा तेहि कारण हिमा गिरि
पार्वती जी का जन्म हुआ, हिमाचल नगरी में चारों तरफ आनंद है, सुखों की वर्षात हो रही है। सभी सिद्ध संत मुनीश्वर, एक बार नारद जी को पता चला कि पार्वती जी का जन्म हुआ है। कौतुकवश नारद जी हिमाचल के घर, जैसे हिमाचल ने देखा है कि नारद जी आए हैं, आदर सत्कार किया है, चरण धोया है। महाराज आपकी बहुत बड़ी कृपा है, प्रभुता तजी प्रभु कीन सनेहु भयहु पुनीत आज यह गेहूं। हे महाराज, आज हमारा ये हिमाचल नगरी धन्य हो गया। आप कैसे संत आए? नारद जी ऐसे संत जिनका हर जगह आना जाना लगा, हर देवताओं के पास आना जाना लगा रहता है, चाहे वो भगवान शंकर हो, विष्णु भगवान हो, ब्रह्मा जी हो, आना जाना। नारद जी आए हैं और नारद जी बहुत बड़े ज्योतिष भी हैं। हिमाचल ने क्या किया? महाराज के चरणों में प्रणाम किया, अपनी पुत्री को लेकर आए और फिर अपनी पुत्री पार्वती को चरणों में प्रणाम करवाया है और बोले महाराज इनका हाथ देखकर आप ये बताइए कि इनके भाग्य में पति कैसा है। त्रिकालज्ञ सर्वत्र तुम्हारा, कहु सुता के दोष गुणा, मुनिवर हृदय विचार। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। एक विशेष सूचना है, सुनील माँ की, परेशान होंगी भाई।